हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एरीज देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके लव लाइफ में। कीप इन माइंड व्हेन आई एम सेइंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है आपके और आपके पर्सन के बीच में जो आपके माइंड पे है, राइट। दिस इज जस्ट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर, ओके। दिस इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर एरीज एंड देयर लव लाइफ। चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। One last shuffle. Okay. Okay. So so Aries, what I'm getting out here is okay. So you know what, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट में आपकी तरफ कम्युनिकेशन आई थी, बट ये कम्युनिकेशन है ना ऐसे कोई पर्सन से आई थी, राइट, जो थोड़े बहुत ड्रीमी है, थोड़े बहुत अनरियलिस्टिक है, यू नो कि यार मतलब जैसे फैक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन आई थी, राइट, ये मतलब जैसे बोलते हैं ना ऐसे वेरी वेरी अनरियलिस्टिक, बहुत ड्रीमी, बहुत इमोशनल, बहुत रोमांटिक, वैसे टाइप की एनर्जी आई आपकी तरफ, राइट। बट मुझे लगता है कि व्हेन दे केम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ से इनकी ऑफर लेने के लिए आप थोड़ा कंफ्यूज थे, कॉन्टम्पलेट कर रहे थे कि यार क्या करें, इस पर्सन से मैसेज तो आया है, बात तो हुई है, अब क्या ये अपॉर्चुनिटी को लेके क्या मुझे आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ, या क्या मुझे वहीं रहना है जहाँ मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ, या क्या मुझे मूव ऑन करना है। मुझे लगता है यू आर इनडिसाइसिव, लेकिन सिचुएशन होल्ड पे रही। आपकी तरफ से इस सिचुएशन को बढ़ावा नहीं दिया गया, राइट। कम्युनिकेशन तो हुई, लेकिन ये पर्सन आपने ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, आप सोच रहे थे। ओके, यू डिड नॉट ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी विद दिस पर्सन कि हाँ भाई आया है कॉल, आया है मैसेज, टेक्स्ट आया है, लेट्स मूव अहेड। नो, आई फील यू आर ऑन अ पॉज। नाउ इन द करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है आपके पर्सन या तो आपके पास वापसी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली जिस तरह से ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, राइट, ये अभी भी या तो कुछ ना कुछ, या तो ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या फिर ये आपसे कुछ झूठ बोलने वाले हैं, ओके। मगर आपकी तरफ से इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू बिगनिंग, राइट। आप शायद एक रिस्क लेना चाहते हैं या फिर रिस्क लेने की सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन से कम्युनिकेट की हो, राइट, मे बी यू कम्युनिकेटेड विद दिस पर्सन, ओके। सो कम्युनिकेशन तो हुई और इस पर्सन ने जो चांस मिला, राइट, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली और तुरंत आपके पास आ गए। आई डू फील कि ये पर्सन आउट हियर दे हैड टू लेट गो ऑफ दैट ईगो, यू नो, कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अपने ईगो को ड्रॉप किया और ये पर्सन आए थे आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, एक रिलेशनशिप में रहने के लिए। ये पर्सन को समझ में आ गया कि प्राइड और ईगो में रह के कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो आई फील कि ये पर्सन की कम्युनिकेशन हुई आपके साथ, बट आई फील कि यू आर नॉट अप फॉर इट। आपकी तरफ से शायद ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं हुआ, ये मैं देख पा रही हूँ बार बार। या यूनिवर्स ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी एरीज यहाँ पे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, यू कैन गो विद द फ्लो। बट इवन तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्यार था देने के लिए, यू डिड नॉट चूज टू गिव दिस पर्सन द लव। आपने बस कम्युनिकेशन करी। आई फील देयर वाज जस्ट कम्युनिकेशन, बट कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ थी, ओके। इट्स लाइक हाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन तो हो गया, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कम्युनिकेशन तो बहुत ही, बट कम्युनिकेशन का आउटकम क्या था, तो आउटकम कुछ नहीं हुआ इस कम्युनिकेशन का। इट वॉज जस्ट बैक एंड फोर्थ, यू नो, टॉकिंग लाइक नॉर्मल फ्रेंड्स, बट यू डिड नॉट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। जबकि
ये पर्सन ने क्लियरली दे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू कम टूवर्ड्स यू। इट्स लाइक हाँ भाई, अब बात हुई ही है, या फिर टेक्स्ट मैसेज आए हैं, या फिर कांटेक्ट हुआ ही है, तो बात कर ही लेते हैं, राइट। अब फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक दिस, ये पर्सन ऐसे पर्सन है ना कि भाई ज़्यादा सोचते नहीं है, दे विल एक्ट विदाउट थिंकिंग। सो सोची समझी वाली कोई ऑफर नहीं आई आपके पास, जिसकी वजह से आपको लगा मुझे पता नहीं है इस पर्सन के साथ मैंने रहना है या नहीं रहना है। ओके, अब फिलहाल मुझे लग रहा है कि ऑल्दो यू आर दिस पर्सन्स विश, आप उनकी विश हो, आप उनकी डिजायर तो हो, राइट। और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट आई डू फील कि ये पर्सन अभी भी, भले ही आना चाहते हो, अभी भी ये पर्सन एरीज मुझे लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टेड है जिस बारे में वो आपको बता नहीं रहे। सो आई फील एरीज फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन आपके साथ भी है और किसी और के साथ भी है। कुछ लोगों के लिए आपसे बातें बिल्कुल नहीं हो रही है, आप उनकी विश तो हो, लेकिन वो और कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं, राइट। और वहां पे भी उनका थोड़ा बहुत ध्यान है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। सेज ऑफ द टू ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन को डिसीजन बनाना है आप में किसी और में, लेकिन ये फिलहाल तो बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव एनर्जी में है। ये कुछ तो झूठ बोल रहे हैं या फिर ये सच्चाई से भाग रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है, एक फाइनल डिसीजन बना रहे हैं, राइट। क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू फील द नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और मुझे लग रहा है कि आप एक रिस्क ले रहे हैं, यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। और आप इस पर्सन, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टूवर्ड्स दिस पर्सन एरीज, आई थिंक यू आर मूविंग away from this person. That's what I'm getting. Let's see. ये पर्सन फ्यूचर में कम्युनिकेट करेंगे आपसे। मुझे लगता है अभी अगर थोड़ी बहुत शांति है, राइट, कम्युनिकेशन के बाद, इफ राइट नाउ इट्स ऑल क्वाइट राइट नाउ, ये पर्सन वापस से कोशिश करेंगे आपसे कम्युनिकेट करने की। बट कीप इन माइंड, अभी भी ये पर्सन का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। बहुत लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ मैं। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, वेरी वेरी लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन। लेकिन ये पर्सन जिस तरह से आ रहे हैं ना आपके पास, ये अभी भी ये पर्सन इस तरह से आ रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है, यू नो, सॉर्ट ऑफ वेरी सीरियस एनर्जी। एंड आपकी तरफ से आई फील कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्यार है इस पर्सन को देने के लिए। यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव, यू स्टिल लव दिस पर्सन एरीज। मगर मगर मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, राइट। दिस पर्सन हैज हर्ट यू एरीज। सो विच इज़ वाई आप पूरी तरह से अपने आप को इमोशनली अवेलेबल नहीं बनाने वाले इस पर्सन की तरफ। कीप दैट इन माइंड, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। लेट मी गेट वन मोर डेक, 1 second. So what I'm also getting is, अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, राइट, कि वो आपकी तरफ आए एक्सेट्रा, एंड आप दोनों के बीच में कुछ स्टेबल, सिक्योर, कमिटेड शुरू हो सकता है। आई फील इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जान लें कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी और सिचुएशन में अभी भी बने हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपको टेक्स्ट कर देंगे, ये पर्सन तो आपको मैसेज कर लेंगे। प्रॉब्लम मेरी ये है कि आप कहीं ना कहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है, द फूड मैं क्लैरिफाई तो ज़रूर करूंगी, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है आप अभी भी इस पर्सन को फॉरगिव करके वापस से उसी साइकिल में जा रहे हैं। लेट्स सी। आई फील यू आर स्टिल इन्वॉल्व सेम साइकिल में, अभी भी सेम साइकिल जारी है आपके और इस पर्सन के बीच में।
बिकॉज सी जिस तरह से ये पर्सन आते हैं ना आपकी लाइफ में, बहुत ही अनरियलिस्टिक बन के आते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने कुछ समझा ही नहीं है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे देखना ही नहीं है क्या प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, राइट। और यू एरीज, आई फील आप बहुत ज्यादा डीपली है इन लव विद दिस पर्सन, ओके। सो ये कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, अपनी मर्जी के मालिक है ये पर्सन, राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये बात फैक्ट पसंद नहीं आ रहा है कि इन्हें लगता है कि इनके आने जाने से आपकी, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही हो, राइट, दे डोंट केयर। ये मूडी है एरीज, दिस इज अ वेरी मूडी पर्सन। इनका मन करेगा ये आएंगे, इनका मन करेगा ये चले जाएंगे। एंड अनदर सिचुएशन कि आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं इन द करंट सिचुएशन, जो मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए आएंगे, इनकी वापसी होगी, ये अभी भी झूठ बोल के आ रहे हैं या फिर अभी भी ऐसी कोई सिचुएशन छुपा के आ रहे हैं। सो प्लीज आप इन्हें ट्रस्ट ना करें। ये पास्ट में भी नॉन कमिटल थे, पास्ट में भी इनका ध्यान सिर्फ अपने करियर पे था, इनके गोल्स पे था, इनके पैसों पे था। कीप दैट इन माइंड। और ये जब आते हैं ना आपकी लाइफ में एरीज, एकदम से डोमिनेशन के साथ आते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेशन के साथ, अटैक ही करते हैं आपको। और ऐसे बात करते हैं ना जैसे कि सारी गलती आपकी थी। यू सी व्हाट आई एम सेइंग। एंड आई फील एरीज आप थोड़े बहुत कॉन्टेम्पलेटिव मूड में थे। यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर लें, ओके। कुछ लोगों के लिए आपने मूव ऑन कर लिया, कुछ लोगों के लिए आप बने रहे सिचुएशन में। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। सी, ये बिल्कुल भी लीड नहीं लेने वाले, राइट। अगर एरीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन लीड लेंगे, कि ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, ये पर्सन अपनी ही धुन में है। ये बिल्कुल बहुत प्राइडफुल ईगोइस्टिक भी है ये पर्सन। और ऊपर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी दिखते हैं मुझे, बिकॉज दे आर कमिंग इन। पहले भी एटीट्यूड था, अभी भी है। पहले भी प्राइड और ईगो था, अभी भी है। दे आर फुल ऑफ प्राइड एंड ईगो, ओके। सो जब भी ये पर्सन आते हैं ना आपकी लाइफ में, आपको दिखाते हैं कि यार मतलब दे हैव द अपर हैंड, एंड दैट्स बिकॉज यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन एरीज। सी, वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी प्राउड एरीज कि आप फाइनली एक फाइनल डिसीजन बना रहे हैं और आप एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं इस पर्सन और आपके के बीच में। ये चैप्टर खत्म होना बहुत जरूरी है एरीज, वरना ये पर्सन दे विल कीप स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ। आपकी लाइफ में आएंगे, आपको खुशी देंगे टेम्पररी, फिर वापस से चले जाएंगे। और आप यहाँ पे खड़े रहेंगे कि भाई कब मौका आएगा जब ये पर्सन परमानेंटली मेरे लाइफ में रहे। ये परमानेंटली नहीं रहने वाले, दे विल कीप स्विंगिंग। एंड दैट इज वाई आई फील एरीज, यहाँ पे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई ये पर्सन मुझे, दे आर प्लेइंग विथ मी। सो जैसे ही आपने साइकिल खत्म करी, जैसे ही आपने एक साइकिल खत्म करी, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। आई फील ये पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे आपसे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल्दो आप अभी भी प्यार करते हैं इस पर्सन से एरीज, आपकी तरफ से आप वो एक इनसिक्योरिटी रहने वाली है। इमोशनली आप थोड़े बहुत क्लोज ऑफ रहने वाले हैं कि यार प्यार है लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं है। ये पर्सन आता है मेरे लाइफ में, हर्ट करके चले जाता है। सी, कम्युनिकेशन होगी और ये पर्सन है ना ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन करेंगे, राइट एरीज। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन करेंगे। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है, से आपका बर्थडे आ रहा है, राइट, तो ये बर्थडे पे विश कर देंगे, अपॉर्चुनिटी तो मिल गई। लेकिन कीप इन माइंड अभी भी ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर के साथ आ रहे हैं, विच मीन्स कि अभी भी ये ओवर थिंकिंग के साथ आ रहे हैं, अभी भी ये एक बहुत नेगेटिव थॉट के साथ वापस आ रहे हैं। सो इनकी कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके बर्थडे पे मैसेज किया है, थैंक यू वेरी मच एंड क्लोज द चैप्टर। वैसे भी मुझे लग रहा है यू आर क्लोजिंग द चैप्टर, सो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। यस, आई फील कि जब ये पर्सन इन द फ्यूचर कम्युनिकेट करेंगे आपसे, राइट, फॉर यू इट्स गोइंग टू बी लाइक ओके थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, बिकॉज यू आर फेड अप एरीज। यहाँ पे आप फेड अप हो चुके हैं यही साइकिल में बार 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 घूमने से। इसलिए आपको लग रहा है सिचुएशन आगे बढ़ती ही नहीं है। ये पर्सन का पैटर्न एक बन गया है, आते हैं जाते हैं आते जाते, एंड नाउ यू आर गिविंग अप। सो एज द आउटकम, जैसे मैंने कहा था,
बहुत सारा कम्युनिकेशन होने वाला है, बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में। यस, आई फील ये जो भी पर्सन है, राइट, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने वाले हैं, राइट। एक चॉइस आने वाली है आपके पास, ओके, देयर इज गोइंग टू बी अ चॉइस, बिकॉज जो कम्युनिकेट आपके पास चॉइस है, बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ बातें तो कर लेंगे, बातें तो कर लेंगे, बट कीप इन माइंड आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, आपकी विश से, आपके खुद के विल से चैप्टर खत्म हो रहा है इस पर्सन की तरफ से। आई फील यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत सारी होने वाली है, बट इवेंचुअली आपको इस बात का रियलाइजेशन अभी भी आपको होना चाहिए कि आपको इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। इट्स ओके एरीज, अगर आप अकेले हैं लाइफ में, दैट्स फाइन। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको खुशी दे सकती है, आपकी टैलेंट, आपका पैशन, आपका काम, आपका करियर, आपका पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, एनीथिंग। बट ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप अकेले हैं, आपको किसी की ज़रूरत है, तो आप ऐसे पर्सन को हाँ बोल दें या ऐसे पर्सन के साथ वापस चले जाए जो टॉक्सिक है। टेम्पररीली इमोशनली आप खुश हो जाएंगे, लेकिन ये पर्सन है वापस साइकिल रिपीट करने हैं और वापस से आपको हर्ट होना है। ओके, सो दिस इज अ टिप फॉर यू एरीज। जो भी आ रहा है आपके लाइफ में इन द फ्यू नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज, बी वेरी 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 केयरफुल। ओके,